वेलकम टू द चैनल गाइज। आपके लिए आज लेकर आए हैं सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का कुछ क्वेश्चंस है। टोटल 15 क्वेश्चंस है, जिनमें से कुछ अच्छे क्वेश्चंस है, कुछ मेरे खुद के बनाए हुए क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप इससे भी थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस और चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, बिल्कुल आपके लिए अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट सम ऑफ मनी मस्ट बी गिवन एज सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ एट 4% पर एनम इन ऑर्डर टू अर्न 150 इंटरेस्ट। अपने पास इंटरेस्ट क्या होता है एसआई का। एसआई में अपन इंटरेस्ट करते हैं कि 100 रुपये पे अपने पास कितना इंटरेस्ट आ रहा है। 100 रुपये पे अगर अपने पास 5 रुपये आ रहा है तो 5% वो हो जाएगा इसकी रेट 1 ईयर के लिए। लेकिन अपने को टाइम क्या दे रखा है, हाफ ईयर। तो हाफ ईयर दे रखा है तो 100 रुपये पे अपने को 4% बता रखा है, तो 4 का हाफ कर देंगे तो 2 रुपये। 100 रुपये पे अपने को 2 रुपये मिल रहे हैं, तो अपने को चाहिए कितने, 150, क्योंकि एसआई तो अपना 150 है ना। तो 150 चाहिए तो दोनों साइड अपन 75 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो अपने पास आंसर आ जाएगा 7500। और अगर आप फॉर्मूले से करना चाहते हैं तो ये फॉर्मूला है आपका PRT/100, प्रिंसिपल रेट टाइम और ये सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ से आप बिल्कुल ये प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। ओके गाइज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट अकर्ड ऑन एन अमाउंट ऑफ RS 22,500 एट द एंड ऑफ टूर। ये टूर नहीं है, यहाँ पे 4 आएगा भाई। तो 4 years इज RS 10,800। वाट वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट अकर्ड ऑन द सेम अमाउंट एट द सेम रेट एट द एंड ऑफ 2 years। अपने को पूछ क्या रखा है, अपने को प्रिंसिपल दे रखा है, अपने को SI दे रखा है, ये 4 ईयर का दे रखा है, और रेट अपने को पता नहीं है, और कंपाउंड इंटरेस्ट अपने को पूछा है 2 ईयर का। ओके गाइज, तो इसमें अपने को करना क्या है, अपन पहले से रेट निकाल लेते हैं इसकी, जिससे अपना क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है ईजी हो जाए। अपने पास प्रिंसिपल है 22,500 और ये ऐसा ही है 10,800। ये कितने साल का है, 4 साल का। तो अपन 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास 2700 आ जाएगा। 27 चौवन 108, हाँ 2700 आ जाएगा। ये 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है। तो अपन 2700 से निकालते हैं कि रेट क्या होगा, क्योंकि 22,500 का कितना परसेंट है, 2700, वही तो रेट हो जाएगा अपना 1 साल का। तो 2700 को अपन 22,500 इंटू 100, ये ठीक है 25 25 गुना 4 3, तो ये 12% आ जाएगा अपने पास। क्योंकि अगर अपने पास रेट आ गई 12%, तो रेट, चलिए अपन यहाँ पे R लिख लेते हैं 12%, और CI अपने को 2 साल का निकालना है। चलिए ठीक है, तो अब अपने को CI निकालना है। CI क्या होता है कि SI होगा, फिर SI होगा, फिर इस पे ब्याज लगेगा, वो होगा। ठीक है, यही तो अपना कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में और क्या फ़र्क होता है, 2 साल का CI क्या होगा, 2 साल का SI प्लस इस SI पहले वाले साल के SI पे ब्याज इंटरेस्ट होगा। ओके, तो अपने पास ये तो 2700 है ना, 1 साल का यही आता है, वो भी यही होगा। तो ओके, चलिए अपन, ठीक है 2700, तो 2700 हो गया अपना, प्लस 2700 हो गया, ये तो 5400, ये तो SI हो गया, प्लस 2700 पे 12% कितना होगा, 2700 का 12%, ये निकाल लेते हैं। 27 दूनी 54, 27 5 27 5 32, 324, ये 5400 और 324, 2700 और 324, 7245, ये अपना सेकंड ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगर कोई भी क्वेश्चंस में डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, बिल्कुल आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, या फिर आप वीडियो रिपीट करके देख सकते हैं गाइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। ये अपने को क्या बोल रहा है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज़ 1/9 ऑफ द प्रिंसिपल एंड द नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू रेट % पर एनम। द रेट पर एनम इज, अपने को रेट पूछ रखा है, ठीक है, और ये बोल रहा है कि SI है वो
प्रिंसिपल का 1/9 है। तो यहाँ पे हो गया अपना क्वेश्चन, क्योंकि टाइम अपना 1 ईयर है ही। तो अपन फॉर्मूला ही लगा लेते हैं इसमें, P/9 इक्वल्स टू P/R/T एक है और 100, यही तो है। P से P कैंसिल हो गया, R 100/9। वेट गाइस, ये T भी R के बराबर होगा अपना, क्योंकि ये दे रखा है कि नंबर ऑफ़ ईयर्स इज़ इक्वल टू रेट परसेंट। तो यहाँ पे ये R होगा, तो ये R² बराबर 100/9, तो ये 10/3, तो ये आ जाएगा 3.3%। ये अपना आंसर हो जाएगा गाइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है द अमाउंट टू बी पेड व्हेन प्रिंसिपल, ये इतना है। रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट R दे रखा है, T दे रखा है। इसमें तो अपने को ऐसा ही निकाल के प्रिंसिपल में ऐड कर देना है, तो यही तो होगा जो हम अपन अमाउंट पेड करेंगे। ओके गाइज, तो अपना प्रिंसिपल अपने को 2000 है और ऐसा ही अपने को निकालना है, तो ऐसा ही निकाल लेते हैं अपन। ऐसा ही क्या होगा, वही फॉर्मूला अपने पास P/R/T/100, तो 2000 5/100, ये हो गया 200 रुपये। तो 200 यहाँ पे 200 हो जाएगा, 200 बराबर 2200 रुपये अपने को पेड करने होंगे, यही अपनी अमाउंट होगी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा C। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम ऑफ मनी वाज लेंट एट सिंपल इंटरेस्ट एट ए सर्टेन रेट ऑफ फॉर 3 years। ठीक है, हैड इट बीन लेंट एट 2.5% per annum higher rate, it would have faced 550 more the money lent was। ओके, तो ये बोल रहा है कि R अगर 2.5 हाइयर होती तो ये अपने को SI में 540 रुपये ज़्यादा मिलते। तो ये ज़्यादा क्यों मिलते गाइज, ये रेट की वजह से ही तो मिलते, बाकी सब तो सेम ही है। 2.5 हायर रेट होती, क्योंकि अपन क्या करते हैं P/R/T/100, तो ये R2 माइनस P/R/T/100 R1 बराबर यही तो होता 540 रुपये। तो अपन यहाँ से P/T/100 R2 माइनस R1, और ये अपने पास क्या है 2.5, यही तो दे रखा है कि दोनों रेट का अंतर 2.5 है। तो अपन इसको अब सिंपली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन अभी काफ़ी ज़्यादा कुछ बचा है क्वेश्चन में, कि 2.5% ये अपने को प्रिंसिपल पूछ रखा है। तो प्रिंसिपल और टाइम अपने को 3 years का दे रखा है, इंटू 3/100, और ये 2.5 बराबर 540, यही तो था। और इसमें अपने अगर अपन इसको सोल्व करते हैं तो नीचे 10 मान लेते हैं, ये चला जाएगा 25 चौक 100 और 18, ठीक है 180। अब अपन इसको सोल्व करते हैं, ठीक है 10 40 7200 58 36 38 18 चौक 72, हाँ ठीक है 7200, ये अपना आंसर हो जाएगा। अपन ने क्या किया है, दोनों रेट का अंतर ही तो निकाला गाइस, बस ये फॉर्मूले में पुट करने से आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर व्हाट सम विल द सिंपल इंटरेस्ट एट R% पर एनम फॉर 2 years विल बी R। अपने को दे क्या रखा है इसमें, कि पूछ क्या रखा है, प्रिंसिपल पूछ रखा है अपने को कि R% पे अपन कोई अमाउंट है वो प्रिंसिपल है वो देते हैं, और अपने को सिंपल इंटरेस्ट है ऐसा ही है वो भी R ही मिलता है, और टाइम है अपने पास 2 years का। तो ये भी अपन फॉर्मूले में पुट करके कर सकते हैं कि P/R और T अपने पास 3 years का है, और P/R/T/100 बराबर ऐसा ही कितना देर का R, यही तो देर का है। R से R कैंसिल होगा, P बराबर कितना हो गया, सॉरी ये 2 years का दे रखा है अपने पास 100/2 इक्वल्स टू 50, तो ये बी अपना आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट सम ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ 300 फॉर 4 years एंड द इंटरेस्ट ऑफ 400 फॉर 3 years इज़ 120 द रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें अपने को पूछ रखा है रेट पर परसेंट कितना होगा।
एक जगह अमाउंट है 300, दूसरी जगह अमाउंट है 400। एक जगह 300 वो 4 ईयर के लिए दिए गए हैं और 400 वो 3 ईयर के लिए। ऐसा ही अपने पास टोटल 120 आ रहा है। तो अपन अगर इसको फॉर्मूले से करते हैं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अपन डायरेक्ट कर सकते हैं, ये 300 इंटू 4 और प्लस 400 इंटू 3, ये अपन कर सकते हैं। क्योंकि अभी लास्ट में जो अपन ने किया था PRT/100, वही अपन लगाएंगे कि ये टाइम अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, आर तो सेम ही रहेगा ना। तो आर अपन को हैं आर कॉमन ले लेंगे तो फिर ये बन जाएगा अपना, और टोटल अमाउंट हो जाएगी 2400। 2400 का अपने पास ऐसा ही क्या आ रखा है 120। 2400 का 120 कितना परसेंट होता है, ये होता है 5%। तो इसका आंसर भी 5% हो जाएगा। यही तो था क्वेश्चन। क्योंकि अगर अपन अलग से निकालते हैं इसका कि 300 इंटू 4 इंटू ये R/100 प्लस 400 इंटू 3 इंटू 400 इंटू 3 इंटू R/100 बराबर 120। इसको सॉल्व करोगे तो भी आर अपना 5% ही आएगा। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए पर्सन इन्वेस्टेड इन ऑल RS 2600 at 4%, 6% and 8% per annum simple interest at the end of the year. He got the same interest in all the 3 cases. The money invested at 4% is. चलिए मान लेते हैं अपन को नहीं पता कि कितना कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है, तो एक्स मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं और जेड मान लेते हैं। तो ठीक है, तो अपन को दे रखा है कि इंटरेस्ट है वो सेम है, तो एक्स इंटू 4/100 और इक्वल्स टू वाई इंटू 6/100 इक्वल्स टू जेड इंटू 8/100। ये अपने को सिंपल इंटरेस्ट बराबर दे रखा है। तो अगर अपन इनका रेशियो लेते हैं तो 4x रेशियो 6y रेशियो Z8 ये अपने पास रेशियो आ जाता है। मान लो कि अगर अपन इनका रेशियो निकालते हैं तो क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लो 4, 6 और 8 का, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 24। तो यहाँ से x रेशियो y रेशियो Z कितना आ जाएगा 6, क्योंकि 24/6 इक्वल्स टू 4। यहाँ से 24/4 इक्वल्स टू 6, 24/6 इक्वल्स टू 4 और 24/8 इक्वल्स टू 3। ये रेशियो आ जाएगा। इस रेशियो में ये डिवाइड होंगे, क्योंकि अपन ने यही तो माना कि ये अमाउंट अपन कितना इन्वेस्ट किया वही तो है ये। तो 6 और अपने पास टोटल कितना है, इसमें कितना है 6, 4, 10 और 3, 13। इसको टोटल करेंगे 13 है, और टोटल अपने पास 13 यूनिट की वैल्यू कितनी है 2600। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200, और अपन ने 4% पे इन्वेस्ट कितना किया है 6, तो इंटू 6 बराबर 1200। ये अपना आंसर आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ ए सम ऑफ मनी डबल्स इट सेल्फ इन 8 ईयर्स देन द इंटरेस्ट रेट इन परसेंटेज। अपने को बोल रखा है कि ऐसा ही इक्वल्स टू प्रिंसिपल, क्योंकि तभी तो डबल होगा कोई भी वैल्यू। तो PRT और T की वैल्यू अपने पास 8 है, तो यहाँ से T की वैल्यू अपन 8 पुट कर देते हैं। T की वैल्यू अपन 8 पुट करेंगे और तो यहाँ से अपने पास रेट परसेंट आ जाएगा R इक्वल्स टू 100/8, तो 12.5 ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सम ऑफ मनी 600 गिव्स सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 252 इन 2 years and 3 months. The rate of interest per annum is y. सेम फॉर्मूला 1600 इंटू आर अपने को पता करना है। टाइम दे रखा है 2 year 3 month, तो 3 month कितना है, कैसे करेंगे 2.3 तो नहीं कर सकते ना, 3 1/4 2 and 1/4, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे 4 इंटू 2 8 + 1 9/4, तो यहाँ पे 9/4 हो जाएगा और नीचे 100 आता है। कितना 252 दे रखा है,
252 दे रखा है, तो अपने को यहाँ से सोल्व करेंगे इसको। तो ये गया ये 4 और 4 6 24 4 12 और 9 7 R=7%। ये अपना आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए पर्सन डिपॉजिटेड 500 फॉर 4 years एंड 600 फॉर 3 years एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन ए बैंक। ऑल टुगेदर ही रिसीव्ड 190 एज इंटरेस्ट। द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम वाज। वही पहले अपन ने एक क्वेश्चन किया था, ऐसा ही वैसा ही क्वेश्चन है, आप ट्राई कीजिए एक बार। फिर भी चलो मैं बता देता हूँ आपको कि 500 × 4 + 600 × 3, ये अपने R% पे दिया है और कितने के लिए दिया, 190 के लिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये 2000 + 1800, ये 3800/100 बराबर 190। ये R था ही, तो 19 से चला जाएगा ये 10, ये 200, ये 100 से R बराबर 5%। वही 5% है, इसका आंसर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट अकर्ड ऑन ए सम ऑफ सर्टेन प्रिंसिपल इन 8 years एट द रेट ऑफ 13% पर ईयर इज 6500 वाट वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट अकर्ड ऑन द प्रिंसिपल एट द सेम रेट फॉर रेट ऑफ 8% पर ईयर इन 2 years। अपने को यहाँ पे पहले प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा, क्योंकि प्रिंसिपल अपने को दिया हुआ नहीं है। तो अगर प्रिंसिपल निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, प्रिंसिपल अगर डायरेक्ट फॉर्मूले से निकालते हैं तो ये ऐसा ही हो गया, ये 100/13 × 8, तो ये 513 × 5, ठीक है 500। ये 4 दूनी 8, ये 25, यहाँ पे 25 आ जाएगा। ये 250, ये 250 रह जाएगा, तो 250 × 25, तो 25 × 25 625। ये 62,500 सॉरी 6250 अपना प्रिंसिपल आ जाएगा। प्रिंसिपल अगर अपने पास आ गया तो अब अपन कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 6250 का 8%, और इसको अपन 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 2 ईयर के लिए पूछ रखा है ना। और फिर जो आएगा उसको अपन रख लेंगे, उसको इसमें ऐड कर देंगे। करते हैं 62,500 का 8% कितना होता है, ये हो गया 25, ठीक है 10, ये 4, ये 5, ये 125, ये 500। तो 500 को 2 से गुणा करेंगे 1000, और 1000 का 8%, 120, यस सॉरी 80। ठीक है, 1000 का नहीं निकालना अपने को, अपन निकालेंगे, अपन 500 का ही निकालेंगे, क्योंकि ये तो 2 साल का आया है ना अपने पास। अगर 2 साल का आया है तो देखो 500, ये अपना आया था 500 × 2 बराबर है 1000। ये तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट आया था ना, तो सिंपल इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है, उसका 8%, तो 8 × 5 = 40, तो 1000 + 40 बराबर 1040। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये तो अपन ने सिंपल इंटरेस्ट निकाला था कि 2 साल का सिंपल, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट तो वही 500 आया था ना, 2 साल का हो जाएगा तो 1000, और इस पे भी तो अपना इंटरेस्ट लगता है, वो ये अपन ने निकाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन लेंट 60,000 पार्सली एट 5% एंड रेस्ट 4% एट सिंपल इंटरेस्ट। इफ द टोटल एनुअल इंटरेस्ट इज 2560, द मनी लेंट एट 4% वाज। तो सिंपल इंटरेस्ट पे दिया है, तो जिस रेट परसेंट पे दिया है सेम उसी रेशियो में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो अपन इसमें ये करते हैं, एक्स मान लेते हैं कि 4% पे एक्स दिया है और 5% पे 60,000 माइनस एक्स दिया है। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं, तो एक्स का 4% 1 साल के लिए है, प्लस 60,000 माइनस एक्स का 5% बराबर
₹2560। अगर अपन इसको सोल्व करते हैं तो ये 100 को अपन इधर ले जाते हैं, ठीक है। तो 4x इधर, ये 5x होगा तो ये -x बच जाएगा, -x को अपन इधर ले आते हैं तो ये 60,000 इंटू 5 माइनस 2560 इंटू 100 बराबर x, क्योंकि इधर ये 5x आ जाएगा तो ये प्लस का, इधर 4x आएगा तो माइनस, ये माइनस का 4x, तो यहाँ पे x बच जाएगा। इसको अपन इधर ले आते हैं, यही तो किया अपन ने। तो ये कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2,56,000 होगा, और ये इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 लाख हो जाएगा, ठीक है। 3 लाख से 2,56,000 निकलेंगे तो 44,000 रुपये हो जाएंगे अपना एक्स की वैल्यू। और एक्स वही तो माना है अपन ने कि 4% पे कौन सा अपन ने दिया है, 4% पे अपन ने 44,000 रुपये दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A sum of money was invested at a certain rate of simple interest for 2 years. Had it been invested at 1% higher rate, it would have faced 24 more interest. The sum of money is, एक ऐसा क्वेश्चन अपन ने पहले भी किया था। इसने 2 साल के लिए दिया है और 1% हाइयर रेट पे देते हैं तो अपने पास 24 रुपये एक्स्ट्रा आते हैं। तो इसने प्रिंसिपल पूछा है कि कितना अपने को अपन ने लेंथ पे दिया था। तो प्रिंसिपल का 1% हाइयर रेट पे दिया है और 2 साल के लिए दिया है। ये कितना अपने को 24 रुपये एक्स्ट्रा मिला, 12, P = 1200। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, क्योंकि इसी के कारण तो अपने को 124 मिल रहे हैं। 1% जो हाइयर दे रहे हैं अपन, इसी का अपन ने कैलकुलेट कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। द सिंपल इंटरेस्ट अकर्ड ऑन एन अमाउंट ऑफ Rs 16,500 एट द एंड ऑफ 3 years इज 4940. व्हाट वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट अकर्ड ऑन द सेम अमाउंट एट द सेम रेट इन द सेम पीरियड। ओके सॉरी गाइस, इसमें डाटा में थोड़ा सा इशू है। यहाँ पे 4 की जगह 5 आएगा, क्योंकि अगर अपन ये जो डाटा है इसके अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं तो काफ़ी लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा, और इतना लेंदी अपना एग्ज़ाम में आता नहीं है। तो अगर यहाँ पे 4,950 करते हैं अपन, तो ये क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा भी नहीं होगा और इसकी कैलकुलेशन वो ईजी हो जाएगी। तो इसका अपन क्या करते हैं कि अपने को 3 साल का इंटरेस्ट दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट, वो है 4,950। तो 1 साल का कितना हो जाएगा बाई 3, तो ये हो जाएगा 1,650। अगर 1,650 की बात करें तो 16,500 अपने पास प्रिंसिपल है और 1,650 1 साल का इंटरेस्ट है। तो रेट परसेंट कितना आ जाएगा, 1,650 बटे 16,500 इंटू 100, तो ये 10, तो अपने पास रेट परसेंट आ जाएगा 10%। अगर रेट अपने पास आ गई 10% और अपने को बोल रखा है कि सेम रेट और सेम पीरियड है टाइम का, तो टाइम भी अपने पास है 3 साल का। अपने को कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, CI निकालना है। तो अपन CI निकालने के लिए क्या करेंगे, CI निकालने के लिए अपन जो अपना बेसिक मेथड है, या तो अपन फॉर्मूले से कर सकते हैं। अगर फार्मूला यूज़ नहीं करना चाहें तो फार्मूले के अलावा एक और तरीका है जो अपन यूज कर सकते हैं। अगर फार्मूले के अलावा अपने पास क्या क्या आ गया था, रेट परसेंट आ गया था 10%, और अपने पास टाइम है 3 और प्रिंसिपल है 16,500। तो अपन क्या करते हैं, 3:3:1 के रेशियो में अपन इनको रखते हैं कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो सिंपल इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट आएगा वो उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस पे जो इंटरेस्ट आएगा उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि प्रिंसिपल पे जो अपना कितना आ रहा था, प्रिंसिपल पे अपना कि 16,500 है, इस पे अपने को 10% से निकालना है 1 साल का, तो कितना आएगा, ये 1,650 आ जाएगा। इसको अपन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1,650 का 10% निकालेंगे, इसको अपन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 165 इंटू 3, फिर 165 का अपने पास 10% निकालना है, क्योंकि ये तो इस पे ब्याज हो गया जो अपन ने सेम रेट पे, अपन ने यही तो सीखा है कि सिंपल इंटरेस्ट पे जो ब्याज होता है वही तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, उसको मिला के कंपाउंड इंटरेस्ट बनते हैं। तो पहले साल ये इंटरेस्ट हो गया, पहले साल पे जो इंटरेस्ट है वो ये है,
और दूसरे साल पे इंटरेस्ट है वो है, और थर्ड ईयर के एंड में ये अपना इंटरेस्ट आ जाएगा 16.5। तो ये अपना हो गया 4950 और ये हो गया 495 और ये 16.5। अगर अपन इनको ऐड करते हैं तो ऐड करेंगे 4950 प्लस 495 प्लस 16.5, तो 0.5 ये रह गया, और 6 5 11 और 5 16, ये हो गया 6, और 1 ऐड करेंगे 1 10 11 11 और 9 19, 19 एक रह गया, 4 4 8, सॉरी अपन डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं। 495 ये 16.5, तो 0.5 और 6 5 11 9 10 11 और 5 16, 9 4 13 और 1 14 और 1 5, 5461.5, ये अपना आंसर आ गया। ये सी ऑप्शन इसमें आंसर आएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे 4 लेके अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो ये काफ़ी लेंदी हो जाता है। तो गाइज आपके लिए ये 15 क्वेश्चंस थे। अगर इनसे भी अच्छे लेवल के आपको क्वेश्चंस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर किन्हीं भी क्वेश्चंस में आपको कोई इशू आ रहा है तो आप बता सकते हैं। मैं टेलीग्राम लिंक का चैनल भी इसमें डाल रहा हूँ, आप वहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपका जो भी डाउट हो इन क्वेश्चन से रिलेटेड या किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड। ओके गाइज, थैंक यू।